बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मुज़ाकरात के लिए अमेरिका डेस्परेट है। ईरान ने कभी नहीं कहा कि मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, बल्कि हम सब ये जानते हैं, पूरी दुनिया ये जानती है कि अभी मुज़ाकरात में जो ताख़ीर हो रही है वो ईरान की वजह से हो रही है, अमेरिका की वजह से नहीं हो रही। ईरान तो पाकिस्तान के साथ वाला मुल्क है, वो 1-2 घंटे में आ जाएंगे पाकिस्तान में। असल मसला जो है वो अमेरिका का है। उनका तो बड़ा लंबा सफ़र है, लेकिन वो आने के लिए तैयार हैं और ईरानी कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे मुज़ाकरात के लिए या आगे बढ़ने के लिए। एक चीज़ और है कि ईरान अपने मुतालबात में मुस्तकिल है। यानी पहले दिन ईरान ने जो मुतालबात किए वो आज भी वही मुतालबात हैं कि आप नए हुर्मुज़ को हम नए तरीके से कंट्रोल करेंगे, हमारे ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, हमारा हक़ हमें वापस दिया जाए, जो उनके असासे हैं उनको वापस दिए जाए, हमारे नुकसानात का अदाला किया जाए और आइंदा इस बात की एक पक्की गारंटी दी जाए कि दोबारा ईरान के साथ जंग शुरू नहीं की जाएगी। वो जो मुतालबात ईरान के पहले दिन से हैं, लगभग वही मुतालबात अभी भी हैं। दूसरी जानिब अमेरिका के मुतालबात तब्दील होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें फेस सेविंग नहीं मिल रही। कभी वो बड़े सख्त मुतालबात करते हैं, कभी उनके मुतालबात बड़े नरम हो जाते हैं, लेकिन जब तनकीद होती है तो दोबारा सख्त मुतालबात पे आ जाते हैं। तो उनके मामलात ऊपर नीचे हो रहे हैं। एक चीज़ नादरीन आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में 2 अहम फरीकैन हैं, एक अमेरिका और दूसरा ईरान। लेकिन एक बात अपने जहन में हम सबको रखनी है कि इसमें कुछ और भी स्टेक होल्डर्स हैं जो बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक इसराइल बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और दूसरे अरब ममालिक एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। ये हम सब जानते हैं, खुलकर इसके ऊपर बात नहीं होती, ख़ासतौर पे जिस खित्ते में हम रहते हैं वहाँ तो नहीं होती, कि अरब ममालिक और ईरान के बीच में एक चपकलिश चल रही है और ये कई दहाइयों पर मबनी है। ये एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि अरब्स अपने लिए ख़तरा समझते हैं ईरान को। ये एक शिया सुन्नी डिवाइड भी है जो बहुत पुरानी मौजूद है, हम सब इसे जानते हैं, कोई ढकी छुपी चीज़ ये नहीं है। अब मामला ये है कि ये जो अरब ममालिक हैं इनका क्या बनेगा। देखिए, अरब ममालिक के 3 बड़े कंसर्न हो सकते हैं इस सारी लड़ाई में। इसराइल के भी इसी किस्म के कंसर्न हो सकते हैं। ईरान अगर एक एटमी कुव्वत बन भी जाता है तो क्या वो किसी अरब मुल्क के ऊपर एटम बम मारेगा? कभी नहीं मारेगा। और कभी किसी मुसलमान मुल्क पे एटम बम नहीं मार पाएगा। ये बात अरब ममालिक जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। ईरान अगर कभी एटमी मुल्क बना तो इससे सबसे बड़ा खतरा इसराइल को रहेगा। ये सबको पता है कि इसराइल ही खतरे में रहेगा अगर ईरान एटमी कुव्वत बन गया तो। जैसे पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना तो खतरा इंडिया के लिए था। इसराइल तक तो हमारे मिसाइल अभी नहीं जाते, लेकिन इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा था और इसराइल को यह लगता था कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया तो इसराइल के लिए भी एक खतरा है। ईरान एटमी कुव्वत बना तो मुसलमान मुल्कों को ऐसा खतरा नहीं होगा। तो उनका मसला क्या है या इसराइल के बाकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो मुज़ाकरात में डिस्कस नहीं हो रही। यानी वो कंसर्न जो अरब ममालिक के और इसराइल के हैं वो मुज़ाकरात में डिस्कस क्यों नहीं हो रहे। उनमें सबसे पहले ये है कि मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम। यानी अरब ममालिक ईरान को ताकतवर नहीं देखना चाहते, इसराइल भी ईरान को ताकतवर नहीं देखना चाहता। तो इसराइल का जो मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए से उसने अभी तहबाला कर दिया पूरे रीजन के अंदर अमरीकी हथियारों को, वो ख़तरा है इनके लिए, खित्ते में मौजूद ममालिक के लिए। तो उनकी एक ज़रूरत है कि इसराइल का जो मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम है उसका ख़ात्मा हो जाए। दूसरा, वो ईरान के अंदर एक रजीम तब्दील करना चाहते थे। वो ईरान में एक ऐसी हुकूमत चाहते थे जो खामनाई से आज़ाद हो, या वो जो एक मजहबी हुकूमत ईरान में बनी हुई है जिसको इंतहा पसंद हुकूमत कहते हैं, अरब ममालिक और इसराइल ये चाहते थे वहाँ पे रजीम तब्दील हो जाए। तीसरा, ईरान कुछ प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करता है अरब ममालिक और इसराइल के मुताबिक, जिनमें हिजबुल्लाह है, हमास है, हौसी हैं और दीगर कुछ ग्रुप हैं जिन्हें ईरान सपोर्ट करता है इस रीजन में। अरब ममालिक ये चाहते हैं कि ईरान वो सपोर्ट भी ख़त्म कर दे और वो सपोर्ट ना कर पाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ईरान में एक नई हुकूमत बन जाए, ये प्रॉक्सीज़ की सपोर्ट बंद हो जाए और ईरान का मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम मज़ीद महदूद हो जाए या ख़त्म हो जाए। ये चीज़ें तो टेबल पे ही नहीं है। टेबल पे तो मेन चीज़ें 2 हैं अमेरिका की जानिब से। एक, आपने हुर्मुज़ इसको खोल दो, वो तो पहले ही खुली थी, तो फिर बंद क्यों करवाई थी? लड़ाई करके बंद करवा दी, आप कह रहे हैं खोलो।
और ईरान ने थोड़े दिन पहले जब खोली तो अमेरिका ने मुहासरा करके दोबारा बंद करवा दी। और दूसरा यूरेनियम या एटमी कुव्वत बनने का मामला है, उस पर ईरान यकीन दहानियाँ करवा सकता है। तो अब अरब ममालिक और इसराइल के लिए अगर ये मुज़ाकरात होते हैं और कामयाब हो जाते हैं तो उनके लिए इसमें क्या है, ये एक बड़ा सवाल उनके साथ रहेगा। नेटो से ज़्यादा अरब ममालिक ने हमारे साथ ताउन किया, वो बहुत अच्छा लड़े हैं, ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अरब ममालिक बार बार कहते हैं कि हम किसी लड़ाई के अंदर शामिल नहीं थे, हमने ये लड़ाई लड़ी नहीं, जबकि अमेरिका बार बार कहता है कि शाबाश देता हूं मैं अरब ममालिक को, वो हमारे साथ बहुत अच्छा लड़े हैं गल्फ ममालिक। और ईरान कहता है, देखो ईरान को वहां से जवाब मिल जाता है ना हमले का। ईरान कहता है देखो डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा है कि अरब ममालिक हमारे खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए हैं। अब अरबों का मसला यह है कि आपने हुर्मुज़ खुली रहे और पुराने तरीके से खुली रहे। ईरान जो है उसको एक नई कंडीशन के तहत खोलना चाहता है। अमेरिका कभी कभी उसके ऊपर आमादगी भी जाहिर कर देता है। तो इस लड़ाई का बेनिफिशरी कोई भी अरब मुल्क नहीं बन पाया। क्या इसराइल इस लड़ाई का बेनिफिशरी है? नहीं, वो भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि यूरोप में जो ममालिक कुछ हद तक इसराइल को सपोर्ट करते थे, वो सपोर्ट भी इसराइल के हाथ से चली गई। और अगर इस लड़ाई का सबसे बड़ा लूजर देखा जाए, जिसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, वो डोनाल्ड ट्रंप और उसकी रिपब्लिकन गवर्नमेंट है अमेरिका में। उनके खिलाफ लोगों का रद्द-ए-अमल इतना ज़्यादा हो गया कि आज 63% अमरीकी नए सर्वे के मुताबिक उनके खिलाफ है। ईरान ने बड़ी रेजिलियंस शो की है। ईरान ने अपने कमर्शियल एयरपोर्ट बड़ी कम मुद्दत के अंदर 2 हफ्ते के अंदर दोबारा मुरम्मत करके खोल लिए हैं। ईरान ने कहा था कि हम अपने एयरपोर्ट, अपनी सड़कें, अपने प्लांट्स हम दोबारा बना लेंगे, लेकिन अमेरिका अपना मुकाम दोबारा बहाल नहीं कर सकेगा। इसकी चौधराहट वापस नहीं आएगी जो हमने इसके साथ कर दिया है, और यही दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जो कल जहाज पकड़ा था ईरान का, अमेरिकन ने एक जहाज पे कब्जा किया था ना, ये रिपोर्ट भी हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उसके अंदर कुछ ऐसा सामान था जो अच्छा नहीं था, और वो सामान चीन ने तोहफे के तौर पे दिया था। ट्रंप ने ये नहीं बताया कि उसके अंदर क्या था, कोई फ्यूल था, कुछ और चीज़ थी, कुछ हथियारों में इस्तेमाल होने वाली कोई चीज़ थी, या इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होने वाली कोई चीज़ थी। ये बताया नहीं अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि मैं ये समझता था कि प्रेसिडेंट शी के साथ हमारे मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं और हमारी समझबूझ एक जैसी है। तो मायूसी का इजहार किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि उस जहाज़ में कोई अच्छी चीज़ें हमें नहीं मिली। एक और ऑयल टैंकर पकड़ लिया एशिया पैसिफिक में अमेरिका ने, ईरान का। अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मामूल बन रही हैं। इसके रद्देमल में ईरान मजीद सख्ती करेगा अपने हुर्मुज़ में, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हौसी बागी बाब मंदब को बंद कर दें। तो फिर पूरा रीजन जो है वो बैठ के सोचता रहेगा कि अब ये इलाके कुलवाने कैसे हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप जितना मर्जी ताकतवर अटैक करें, आपने हुर्मुज़ को ताकत के बलबूते पर अगर अमेरिका के साथ मजीद ममालिक भी मिलकर आ जाएं तो वो ईरान से नहीं खुलवा सकते। वहां पे वाकयात होते रहेंगे, जहाज हमेशा खतरे में मौजूद रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।